हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सबका शुभ चिंतक हूं और सबकी आशाएं प्रभु के नाम में पूरी होती चली जाए, यही मैं आशा करता हूं। सबका भला और सबका विकास मैं चाहता हूं और मैं इस समय गुजरात से बोल रहा हूं और आज मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, कुछ ही वचन बताऊंगा लेकिन कुछ बातें आपको सिखाकर मैं प्रभु के करीब और ले जाना चाहता हूं। आप पुराने मसीह लोग हो या फिर नए मसीह लोग हो तो बड़ा ध्यान देना है। परमेश्वर की स्तुति, आराधना आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए और परमेश्वर के जो वचन है वो सच्चाई से होना बहुत ही अनिवार्य है। तो मैं आज आपको इतना बताना चाहूंगा कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। क्या करता है? परमेश्वर तुमसे अगर प्यार करता है तो क्या करना चाहिए? प्यार के खातिर उसकी बातों को कबूलात करना चाहिए। वो जो बातें बोलता है उसके अनुसार आपको और मुझे बढ़ना है कि नहीं? परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और मुझे क्या करना है? बढ़ना है। वो अति करुणा में मुक्तिदाता सामर्थी पिता परमेश्वर है। अगर वो सामर्थी परमेश्वर है तो फिर परमेश्वर अगर है तो फिर उसके पीछे क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? निर्बल होने के लिए नहीं, कमजोर होने के लिए नहीं, गुमराह होने के लिए नहीं, रास्ता भटकने के लिए नहीं, गलत करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई की ओर आने के लिए, सच्चे मार्ग की ओर चलने के लिए, उसकी ओर जाने के लिए उसके पास आते हैं। अगर उसके पास सच्चाई के लिए आते हैं तो उसके सामने गलत रीति से क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। मरियम की आराधना कर रहे हैं आजकल लोग। यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया तो यीशु मसीह की आराधना होना चाहिए। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया तो यीशु मसीह की आराधना होना चाहिए। यीशु मसीह आपको और मुझे दिखता नहीं है तो फिर उसको दुनिया में दिखाने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, चाहे वो मूर्ति में हो या फिर फोटो में हो। बताने के लिए बिल्कुल कोशिशें नहीं करना चाहिए। हाँ जी, तो ध्यान सुनो और मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। मेरे तमाम भारत के हो या फिर विदेशी लोग हो, आप सब परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, बल्कि आंखों को खोलते हुए और देखते हुए पढ़ो, बारीकी नजर से देखो। आजकल लोग बड़े ज्यादातर चश्मा लगाकर बाइबल को पढ़ते हैं, फिर भी अच्छी रीति से नहीं तो दिखता है और ना ही समझते हैं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, बाइबल को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाइबल आजकल ऑनलाइन भी मिलती चली जा रही है और कई लोग हमें फोन करते हैं कि भाई आशीष हमें बाइबल दीजिएगा। बाइबल आपको देने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन में आपको बाइबल मिल सकती है। फोन के अंदर, मोबाइल के अंदर ढूंढ सकते हैं। अगर भूख और प्यास है तो कहीं भी आप ढूंढ कर निकालोगे, बाइबल खोज निकालोगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा रोमियो 8 अध्याय उसका 6 वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ूंगा। उसमें कुछ बातें मैं आपको खुलासा करना चाहूंगा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। मतलब जो शरीर के अनुसार जो इंसान जीता है वो शरीर की, दुनिया की बातों पर मन लगाता है। जो दुनिया में चलता है उसको निभाने के लिए कोशिश करता है और दुनिया में जो दिखता है वो हासिल करने के लिए कोशिशें जारी रखता है। और दुनिया में जो रीति रिवाज करता चले आ रहे हैं लोग, उनको निभाने के लिए कोशिशें करता है। और जो शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए कोशिशें करते हैं, नाचना, कूदना, डांस, परंपरा, रीति रिवाज, ये सब शरीर की इच्छाएं हैं। उनके साथ अपने शरीर को इस्तेमाल करना, यह सब शारीरिक व्यक्ति का काम है।
आत्मिक व्यक्ति का बिल्कुल इसमें ध्यान नहीं लगता है। लोग बताना तो चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन के साथ जी रहे हैं, बल्कि जब चलना शुरू कर देते हैं आत्मिक जीवन के साथ तो इनका चाल शारीरिक जैसा नजर आता है। परंपरा, रीति रिवाज है, यह सब शारीरिक लोगों का काम है, शरीर का काम है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे कुछ मसीह लोगों और संसार में जीने वाले सारे लोगों, अगर परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो शरीर की अभिलाषा पूरी मत करो, शरीर की इच्छा के अनुसार मत करो। मेरे यारो, अगर आत्मा आपके अंदर है, अगर परमात्मा आपके अंदर है, कुछ लोग आत्मा को रूह बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आत्मा को पवित्र आत्मा बोलते हैं, फिर कुछ भाषाओं में परमात्मा बोलते हैं, कुछ भाषाओं में परिशुद्ध आत्मा बोलते हैं, कुछ भाषा में रूह बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे यारो, जिस रीति से पवित्र आत्मा को आप पहचानते हो वो सच्चा पवित्र आत्मा है। उसके कामों में कोई खोट नहीं है, बल्कि इंसान अपने शरीर के अनुसार जीना चाहता है। जैसा शरीर बोलता है ये खा ले तो वो खा लेता है, जैसा शरीर बोलता है ये गलत कर ले तो गलत कर लेता है। शरीर जैसा बोलता है वैसा लोग चाल चल रहे हैं, बल्कि उसमें बाइबल के वचन भी मिलावट रीति से इस्तेमाल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे यारो, आगे मैं पढ़ता हूं, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो इंसान शरीर की इच्छा के अनुसार जो चलता है वो परमेश्वर का बैरी है, वो परमेश्वर का दुश्मन है, क्योंकि वो न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, क्योंकि वो शरीर के अधीन है, क्योंकि वह दुनिया के रीति रिवाज के अधीन है, क्योंकि जैसा शरीर बोलता है वैसा वो करता है, क्योंकि वह शरीर के अधीन में है, वह शरीर की इच्छा के अनुसार चलता है। शरीर पर मन लगाना तो मौत है यारो, मौत। हेलो रोमियो, मैं 8:7 यानी कि 6 और 7 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं, आगे भी मैं पढ़ूंगा, आगे आप ध्यान देते चलिएगा। आपके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं रोमियो 8:7 वचन अभी पढ़ रहा हूं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकता और हो भी नहीं सकता, क्योंकि वह शरीर के ऊपर मन लगा रहा है, शरीर को खुश करने के ऊपर तुल पड़ा है। शरीर जो बोलेगा, जो करवाएगा, जो मांगेगा, वो उसके ऊपर, उसकी इच्छा पूरी करने के ऊपर लगा रहेगा। शारीरिक मन, सुनिए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। 6 वचन रोमियो 8:6 वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा के ऊपर जब मन लगाओगे मेरे यारो, आपको जीवन मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। बल्कि शरीर के ऊपर मन लगाओगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। एक पूर्ति कर दिया फिर दूसरा मांगेगा। ये शरीर इतना लालची बन जाता है कि पूछो मत। ये मांगता है, वो मांगता है, खाने में भी कितना लालच करता है ये शरीर। बोलता ये खा लूं, वो खा लूं, कपड़ों में भी ये ले लूं, वो ले लूं, क्या कर लूं, क्या फलाना ढेकना, बहुत सारी बातें। और ये शरीर रीति रिवाजें करवाता है, परंपराएं करवाता है, लोगों को खुश करने के ऊपर तुल पड़ता है ये मन। हेलो, शरीर के ऊपर अगर मन लगाओगे तो आपको शरीर बहुत अलग रीति से इस्तेमाल करेगा। आपके मन को वो बर्बाद करवा देगा। आपके मन को अगर शरीर के ऊपर लगवाओगे या फिर लगा देंगे तो आप नाश होते चले जाओगे।
यारो 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 समझने के लिए कोशिश करो। भारत देश में मेरे दुश्मन आ गए, बहुत बढ़ चुके हैं। वो लोग बोलते हैं कि आशीष राजकुमार अलग अलग प्रकार से लोगों को रीति रिवाज छुड़वा रहे हैं और क्रिसमस छुड़वा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे परंपरा है जो मसीह लोगों में आते हैं, साल में कई बार आते हैं। इन सारे त्योहारों को मैं बंद करवाता हूं। और अन्य लोग जो हमसे बातचीत करते हैं, कुछ मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, हमारे ये सारे भाई बहन हैं, लेकिन इनको लोगों ने गुमराह कर दिया। जो महापंडित है, धार्मिक इनके गुरु हैं, उनको गुमराह कर दिया है, उनकी आंखें बंद कर दी है, क्योंकि इनकी आंखें खोलने के लिए सच्चाई की जरूरत है। मेरे यारों, परमेश्वर के ऊपर मन लगाओ। मैं 9वां वचन उसी में पढ़ रहा हूं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर तुम आत्मा के अंदर हो तो प्रभु के यानी कि परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर के व्यक्ति हो। अगर उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो परमेश्वर का बिल्कुल नहीं है। मेरे यारों, शारीरिक रीति से जियोगे, दुनिया को खुश करोगे, पब्लिक को खुश करोगे, अपने आप को खुश करोगे, बल्कि परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे यार। 10वां वचन, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हेलो मेरे यारों, भाइयों बहनों, अगर तुम मसीह में है तो पाप के लिए तुम क्या हो गए, यानी कि तुम्हारा शरीर क्या हो गया, मर गया। पाप के लिए आपका शरीर राजी नहीं होगा, क्योंकि आप पाप के लिए मर चुके। आपका शरीर पाप के लिए मर चुका, पाप के लिए जिंदा नहीं है, ईश्वर के लिए जिंदा है, धार्मिकता के लिए जिंदा है, पवित्र सामर्थ्य जीवन जीने के लिए जिंदा है। समझ में आ रहा है? आत्मा के साथ जियोगे तो जीवन पाओगे, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ोगे तो जिंदा 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 रहोगे, ऊपर तक जिंदा रहोगे। बात करते हो ना, परमेश्वर के साथ जीने का दावा करते हो, हाँ जी, और फिर दुनियादारी करते हो, फिर हमको बोलते ये कर रहे, वो कर रहे, फलाना ढेकना कर रहे हो। बड़ा ध्यान देना, मैं आपके लिए कौन सा वचन पढ़ा हूं, समझ में आ रहा है आपको? हेलो, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? रोमियो 8 अध्याय उसका 6 वचन से लेकर 10 वचन तक आपके लिए मैं पढ़ा हूं, और आपके सामने एक एक वचन रखता चला आया हूं। उसे पढ़ो और बुद्धि अपनाओ और आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके लिए सारी व्यवस्था करेगा। मेरे फॉलोवर कुछ लोग हैं जो मुझे शाबाशी देते, तारीफ करते, उन सबका मैं धन्यवादी हूं। परमेश्वर तुम्हें आशीषित करें, जो मुझे आप शब्दों में आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत सारे धन भी बढ़ा रहे हैं, आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते, फिर भी लोग मुझसे प्यार करते हैं। कुछ लोग तो धनी से प्यार करते हैं, बल्कि मैं गरीब बनकर लोगों की सेवा में लगा हुआ हूं, प्रभु की सेवा में लगा हूं, मानव सेवा करता हूं। मेरे यारों, भाइयों बहनों, मेरे तमाम भाइयों बहनों जो परमेश्वर के सेवक लोगों को मदद करना चाहते हो, तो जरूर आप हमें कॉल करें और महीने महीने उन गरीब सेवकों की आप मदद करें, ताकि सेवा को दुनिया में अद्भुत रीति से, प्रकाशित रीति से, सामर्थ रीति से सेवक लोग फैला सके। उसमें धन की भी जरूरत है यारों, उनको आने जाने के लिए खर्चा लगता है। अगर आप हाथ बढ़ाना चाहो तो जरूर उन सेवकों के लिए हाथ बढ़ाइए जो सच्चाई से सेवा कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ये जय यीशु मानव सेवा में डोनेशन भेज सकते हैं उन सेवकों को मदद करने के लिए। मेरे यारों, हमारा खाता नंबर अगर आप चेक करो तो कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितना आता है उतना हम सेवकाई में लगाते हैं। बल्कि मिशनरी लोगों का आप खाता नंबर चेक करो, लाखों रुपए उसमें मिलेंगे, क्योंकि वो अपने लिए इकट्ठा करते हैं। हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे यारों,
हम लूटते नहीं और लूटने देते नहीं, सबका 12 बजाते हैं, सबका पोल खोलते हैं और किसी दुनिया के व्यक्ति को डरते नहीं, एक ही को डरते हैं जो ऊपर रहता है, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह। और मुझे डराने धमकाने की बातचीत मत करना, सरकार हो या कोई राजनीतिक हो, डराने की बात ही मत करना, सपने में भी मत सोचना और तुम्हारे दिमाग में भी मत आने देना कि तुम मुझे डरा सको। डराने के लिए सोचना मत यारो। हम किस बाप से डरते हैं, उस बाप का नाम है यीशु मसीह है। पूरी दुनिया को नहीं डरते, एक ही बाप को डरते, उसका नाम यीशु मसीह। इसलिए सच्चाई का प्रचार करना शुरू किया यारो। और मेरे बहुत ऐसे दीवाने लोग हैं, मुझे चाहने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो दुनिया भर में हैं, बहुत ऐसे नफरत करने वाले भी, सबको सल्यूट करता हूं। नफरत करो तो भी धन्यवाद और हमारे दीवाने, हमारे चाहने वाले बनो तो भी धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीषित करें। अगर कुछ बात है तो जरूर कमेंट करें, अच्छा करो या बुरा करो, पर करो तो सही। अगर मुझसे बातचीत करना चाहो तो नंबर ले लीजिएगा, आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस।